हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे लेंथी टॉपिक भी है, मुश्किल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको पज़ल करने का सामान बहुत सारा है। इसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, या आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ज़रूर बनानी पड़ेगी। इसको बनाए बगैर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, हम एक एक एंट्री को अलग अलग देखेंगे ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और हम जो चीज़ें सिंपल हैं उनको सिंपल रखें। हाँ, कुछ एंट्रीज होती हैं जो कॉम्प्लिकेट होती हैं, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पहले सिंपल एंट्रीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए उनके बारे में। नंबर वन आपके सामने एक है कि एंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की। स्टूडेंट्स, होता ये है कि हम जब भी अपना साल क्लोज करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास इन्वेंट्री रह जाती है, जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। इसकी जो भी आपको क्वेश्चन में उसने एंट्री दी हुई है, आप जस्ट उसकी एंट्री क्या बना देंगे कि इन्वेंट्री को आप डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। इन्वेंट्री आपका एसेट है, ये आपकी चली जाएगी बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चूंकि आपका ये रेवेन्यू साइड पर आएगा, क्रेडिट है, तो इसको आप जस्ट उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री करके क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन को अब आप इस लेवल पे यही समझें कि देखें, अगर कोई एसेट है आपका फिक्स एसेट, तो आप उसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली कि उसका कुछ ना कुछ वेर एंड टेयर तो होना ही है। तो जस्ट टू रिकॉर्ड द वेर एंड टेयर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अभी फ़िलहाल आप इसको यही समझें। आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो इसकी बेहतर जो है ना पिक्चर सामने आएगी। जब भी आपके सामने डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, आप सिंपल ये करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। हमेशा यही होगा, यानी कि एंट्री आपको यही बनानी होगी। नेक्स्ट, ये जो थर्ड एंट्री जो आपको याद रखनी है वो है बैड डेट्स प्रोविजन की। बैड डेट्स क्या होता है कि बुरा ग्राहक, बैड डेट्स। अच्छा, बुरा ग्राहक क्या होता है? जो आपको पैसे ना दे। दैट मीन्स के कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि आपको पैसे ना दें और भाग जाएं। तो आप क्या करते हैं कि उस फ्यूचर के होने वाले लॉस को आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप एक प्रोविज़न बना लेते हैं। तो जब भी ये एंट्री आपके सामने आएगी, आप क्या करेंगे? बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट। अच्छा, कभी कभार आपको ये भी देगा वो कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे देगा और कहेगा 2% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, तो आप अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस पर 2% निकाल के उसके अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। एंट्री बहरहाल यही सिमिलर रहेगी हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ लेंदी चीज़ों की। देखें, इसको समझिएगा कि अगर आप कोई पैसे खर्च करते हैं और शुरू में उसको एसेट ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आपने क्या किया कि ऑफिस सप्लाईज खरीदी 1,000 रुपये की, ठीक है। अब आप वो यूज़ करते रहे और जब ईयर एंड हुआ तो आपके पास 200 रुपये की ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं। अब शुरू में जब आपने इसको परचेज किया था 5 जनवरी को, तो आपने इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया था, यानी कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट किया था और कैश चूंकि चला गया था तो आपने क्रेडिट कर दिया उसको। अब जब आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 200 रुपये की ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं, तो बाकी किधर गई? 1000 की तो खरीदी थी, 200 रुपये की बच गई हैं, तो बाकी किधर गई भाई? बाकी हमारी सारी की सारी एक्सपेंस आउट हो गई हैं। तो लिहाजा हमने जो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो हमने बनानी है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। देखें, ऑफिस सप्लाईज शुरू में डेबिट हुआ था 1000 से और एडजस्टिंग में क्रेडिट हो गया 800 से, यानी कि ऑटोमेटिकली 200 रुपये ऑफिस सप्लाईज में डेबिट साइड पे बच गए। और चूंकि एक्सपेंस हुआ था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब आपने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 800 की सूरत में जो कि डेबिट किया है आपने, उसको रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि देखें, आपने जब शुरू में जो पैसा खर्च किया तो उसको आपने एज ए एक्सपेंस ही ट्रीट कर लिया। पिछली बार आपने उसको एसेट ट्रीट किया था, लेकिन इस बार उसी सिमिलर चीज़ को आपने एक्सपेंस ट्रीट किया है। अच्छा, अब अगर एक्सपेंस ट्रीट किया है तो साल के शुरू में मैंने जो एंट्री बनाई थी वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था, ना कि सिर्फ ऑफिस सप्लाईज। कैश तो सिमिलर क्रेडिट हो गया, ठीक है।
तो अगर आपने शुरू में एक्सपेंस ट्रीट किया है और आपको लगा, आपको पता चला कि साल के आखिर में आपके पास 200 रुपए की ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं, तो उसको एसेट में शो करना चाहिए। ये सारा का सारा 1000 आपका एक्सपेंस तो नहीं हो गया है ना ऑफिस सप्लाईज में। तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साल के आखिर में ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करना पड़ेगा 200 से, ये बताने के लिए कि हमारे पास ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं। और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया था, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर देखे ऑफिस सप्लाईज को डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट किया है 1000 से, यानी कि 1000 से डेबिट हो गया और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 200 से क्रेडिट हो गया। यानी कि अगर नेट शेल में देखूं तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एक्चुअली जो आपने रिकॉर्ड किया वो 800 का किया और 200 की आपके पास ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं। ठीक है। आ, देखें, अब है आगे चल के इनकम वाली बात, कि आपने क्या हुआ कि आप, लेट सपोज कि कोई कमीशन एजेंट है, आपको कमीशन मिला 1000, ठीक है। लेकिन आपने जो 200 की जो सर्विसेज हैं वो एट द ईयर एंड आपको ये पता चला कि 200 की जो सर्विसेज हैं अब तक आपने नहीं दी हैं। तो अब अगर सर्विसेज नहीं दी तो दैट मीन्स कि वो पैसा आपने कमाया भी नहीं है। अब देखिए ना, साल के शुरू में आपको जब पैसे मिले तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि जी मेरे पास कैश आया, और क्यों आया कैश, भी मेरी कमीशन इनकम आ गई है मेरे पास। यानी कि आपने कमीशन इनकम को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया कि मेरी इनकम हो गई। लेकिन साल के आखिर में पता चला भाई 200 रुपये की तो आपने अभी सर्विसेज नहीं दी हैं। तो अगर सर्विसेज नहीं दी हैं दैट मीन्स कि आपने जो ऊपर कमीशन इनकम लिखा है वो गलत लिखा है। तो 200 रुपये की आपने क्या किया, एडजस्टमेंट क्या की कि अपनी कमीशन इनकम को डेबिट किया, यानी कि कमीशन इनकम को 200 रुपये से कम कर दिया और अनअर्न्ड कमीशन में ले गए कि भाई ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी ये हमने इनकम कमाई नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमें सर्विसेज देनी है, जो कि नेक्स्ट ईयर में लाइबिलिटी साइड पे अपेयर हो रही होगी। अगले साल हम दे देंगे सर्विसेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट हो जाएगा और कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें, पिछली बार आपने ये किया था कि आपको जो पैसे मिले थे कमीशन के वो आपने उसको ट्रीट कर लिया था कि मेरी इनकम हो गई है। इस बार आप उसको ट्रीट करें कि ये मेरी इनकम नहीं है, मेरी लाइबिलिटी है, जब तक मैं ये सर्विसेज सारी दे ना दूं। इसलिए आपने शुरू में जो साल की एंट्री बनाई वो बनाई कैश डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, यानी कि सारा का सारा आपने 1000 रुपया लाइबिलिटी में डाल दिया। अब हुआ ये कि साल के आखिर में आपको पता चला कि 200 रुपये की अभी तक आपने सर्विस नहीं दी है। तो भाई 1000 रुपये मैंने रिसीव किए थे, 200 रुपये की मैंने सर्विस अब तक नहीं दी है, तो कितने रुपए की मैं सर्विस दे चुका हूँ अब तक? 800 रुपये की। यानी कि 800 रुपये तो मैंने कमा लिए ना। लिहाजा जो मेरी लाइबिलिटी थी ऊपर अनअर्न्ड कमीशन के नाम से 1000 रुपये, वो अब कम होके सिर्फ 200 रह गई है। तो लिहाजा मैंने अनअर्न्ड कमीशन को क्या किया, डेबिट कर दिया 800 से, और कमीशन इनकम चूंकि मैं कमा चुका हूं तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 800 से। तो इन चीज़ों को ऐसे समझें आप कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको ऐसे ट्रीट किया करें कि पहले जो ऊपर आपको डेटा दिया हुआ होता है इन द ट्रायल बैलेंस, आप उसको देखा करें, फिर उसको मैच किया करें अपनी एडजस्टमेंट के साथ कि ऊपर क्या दिया हुआ, ऊपर लाइबिलिटी दी हुई है रिकॉर्ड की हुई है, ऊपर इनकम रिकॉर्ड की हुई है, ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, ऊपर जो है वो एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना एडजस्टमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद एडजस्टिंग एंट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने सवालात के जवाबात मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।